हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे गुडविल क्या होती है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या है और हिडन गुडविल क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ गुडविल। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल को कैसे रेज किया जाता है। तो आज हमने ये टॉपिक लिया है जिसमें हम मीनिंग ऑफ गुडविल पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जनरल एंट्रीज रहेंगी। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द गुड नेम फेम विच एन ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि गुडविल एक हमारी इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट है और इसमें इसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया या फिर एफिशिएंट सर्विसेज देती है, गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल करती है, मार्केट में उसकी अच्छी इमेज है, अच्छी रेपुटेशन है, उसने बहुत सालों में एक नेम फेम अर्न किया है और लंबे समय तक वो एग्जिस्टेंस में है, काफ़ी टाइम से वो चल रही है। तो इट मीन्स इस गुड इमेज की वैल्यू जो है वो क्या है, वो वैल्यू गुडविल कहलाती है। तो गुडविल को स्टार्ट कर रहे हैं। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी सीन एंड टच बट इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी न्यू पार्टनर की एंट्री होती है या फिर एडमिशन होती है, तो उस समय वो अपनी गुडविल की वैल्यूएशन भी करते हैं कि हमने बहुत सालों में नेम फेम जो है अर्न किया है। तो जब नया पार्टनर है उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल का शेयर भी लेके आएगा। The existence of goodwill depends upon the existence of the business. Over a over a period of time, a well-established business develops the advantage of the good name, good name, reputation, and the wide business connections. तो वही बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय से, जो पार्टनरशिप फर्म है जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगी कि हमने बहुत सालों में एक नाम अर्न किया है, नाम कमाया है और हमारी मार्केट में रेपुटेशन है, हमारा जो नेम फेम है जिसकी वजह से हम लोग फेमस हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल भी लेके आए और हमारी जो गुडविल है वो अमाउंट भी लेके आए। This helps the business to earn the more profits as compared to the newly set up business. In accounting, the monetary value of such advantage is known as goodwill. तो जो नाम फर्म ने बहुत सालों में कमाया है उसको वो वैल्यूएट करते हैं और अकाउंटिंग में इसे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग कहते हैं गुडविल। तो गुडविल को समझने के लिए हम एग्जांपल ये ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो शॉप्स हैं, ए और बी शॉप है, और जो ए शॉप है वो ओल्ड शॉप है, काफ़ी टाइम से वो चल रही है और वो गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही है। बी प्रोडक्ट भी वही प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप है, तो दोनों ही ग्रोसरी शॉप हैं। ए जो है एक ओल्ड शॉप है और बी जो है एक न्यू शॉप है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ए शॉप है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रही है, मार्केट में उसका नाम है, कस्टमर्स उसकी शॉप पे जाते हैं, उसको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। लेकिन बी में भी वही ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसको इतने प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहे, सुपर प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। तो जो ए है उसने क्योंकि नाम अर्न किया है इसलिए उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं गुडविल। या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, वर्लपुल, सैमसंग, गोदरेज या फिर हैवल्स, बजाज, बहुत सारे नाम हैं। तो इनका नाम जो है, इन इन लोगों ने बहुत टाइम में ये नाम जो है वो अर्न किया है। तो मार्केट में जब उसको बिजनेस को सोल्ड किया जाता है, जब बाय किया जाता है, तो गुडविल की वैल्यूएशन भी की जाती है। और पार्टनरशिप फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सभी ओल्ड पार्टनर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल भी लेके आए और जो गुडविल का अमाउंट है वो भी लेके आए, क्योंकि बहुत सालों में उन लोगों ने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है और उनकी जो है इमेज का ही एक तरह से इमेज का दूसरा नाम ही जो गुडविल है। ओके। तो गुडविल
का जो डेफिनेशन नीचे लिखा है, गुडविल रेफर्स टू द इनटेंजिबल एसेट दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ फर्म्स रेपुटेशन। फर्म की जो रेपुटेशन या फिर ब्रांड है, उनका जो नेम है, कस्टमर्स रिलेशनशिप है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू अर्निंग प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की एक दो डेफिनेशन स्टूडेंट्स को लर्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। The capacity of a business to earn profits in future is basically what is meant by the term goodwill. Another definition, goodwill is nothing more than the probability that old customer will resort to the old place. तो ये था गुडविल का मीनिंग, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके मेथड्स भी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें वैल्यूएशन के कौन से मेथड है मेन इसके, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। 4 मेथड्स जो हैं वो गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज जो हैं, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करने में, वैल्यूएशन करने में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी एंट्रीज क्या रहती हैं, गुडविल को पोस्टिंग कैसे की जाती है, उसको राइट ऑफ कब करना होता है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है हम जर्नल एंट्रीज के साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज न्यू पार्टनर गिव्स द शेयर ऑफ गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर। जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी जर्नल एंट्रीज पास की जा रही हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही हैं। फर्म में पैसा आ रहा है, फर्म से पैसा जा रहा है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में नया पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर को शेयर दे रहा है प्राइवेटली और डायरेक्टली। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं, नो एंट्री, क्योंकि फर्म जो है ना तो पैसा यहाँ पे रिसीव कर रही है ना ही पे कर रही है। तो सेकेंड एंट्री, सेकेंड हेडिंग, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द कैपिटल इन कैश। जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है कैश में, तो सिंपल एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल ए और बी बिजनेस रन कर रहे हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, और एडमिशन हो रही है, थर्ड पार्टनर जो है सी जो है पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रहा है। तो हम लोग फिर एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का नाम लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन एसेट्स ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एज कैपिटल। कभी ऐसा भी होता है जो नया पार्टनर है वो कैश भी लेके आ रहा है, साथ में एसेट्स भी लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एसेट्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्म में एसेट्स आ रही हैं। यहाँ पे कैश आ रहा था तो कैश को हमने डेबिट किया, क्योंकि हमारा रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। पार्टनरशिप फर्म में क्या आ रहा है, पार्टनरशिप फर्म में कैश आ रहा है, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं। कैश हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे और कोई मशीनरी वगैरह या कोई एसेट लेके आएगा तो वो उस एसेट को भी हम लोग डेबिट कर देंगे, बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन। तो यहाँ पे जो व्यक्ति लेके आ रहा है उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने सी का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। पॉइंट नंबर फोर्थ, कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे जब पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो हमें एंट्री पास करनी, क्योंकि पैसा यहाँ पे आ रहा है। कैश या फिर बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का दूसरा नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे बिजनेसमैन जो है, जो मैंने एग्जांपल लिया, पार्टनर है, पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है। यहाँ पे पहली एंट्री हमने करी थी कैपिटल लेके आ रहा है, यहाँ पे गुडविल भी लेके आ रहा है। तो फिर से एंट्री पास हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप इन दोनों एंट्रीज को, पॉइंट नंबर थर्ड और फोर्थ को मर्ज करके भी कंपाउंड एंट्री भी पास की जा सकती है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स बोथ कैश एंड कैपिटल बोथ, जब दोनों ही कैश भी लेके आ रहा है, सॉरी, वो कैपिटल भी लेके आ रहा है और गुडविल भी लेके आ रहा है। नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में कैपिटल भी लेके आ रहा है और गुडविल भी लेके आ रहा है। तो हमारी एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस में हमारी पार्टनरशिप फर्म में कैश आ रहा है, कैश को हम लोग डेबिट करेंगे
बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन। यहाँ पे गुडविल आ रही है और नया पार्टनर जो है वो कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो यहाँ पे हमने गुडविल और कैपिटल दोनों ही लिखना रहेगा। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट इज रेजिंग ऑफ गुडविल। जब वो गुडविल लेके आ रहा है तो गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाती है ओल्ड पार्टनर्स में। एक तरह से उसको बोला जाता है कि गुडविल हम लोग रेज कर रहे हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो आपको ये गुडविल को रेज कर देना है। मतलब इसके लिए स्पेशली लिखा नहीं जाएगा, क्वेश्चन में कोई भी ये लाइन जो है मेंशन नहीं रहेगी कि गुडविल को रेज करिए। हमें ऑटोमेटिकली गुडविल को रेज करना है, यानी कि ये एंट्री के लिए कोई बोलेगा नहीं, लेकिन आपको ये एंट्री पास करनी है। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे मैंने ओल्ड पार्टनर्स जैसे एग्जांपल लिया है, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो हम लोग टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल लिख दिया जाएगा। और उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Next is point number 7th, cash not brought in by new partner for his share of goodwill। तो कभी ऐसा भी होता है कि जो नया पार्टनर है वो केवल कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल नहीं लेके आ रहा। कैश नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। तो इस केस में हमें ये वाली एंट्री पास करनी है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम जो है नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उस अमाउंट से हम ये एंट्री पास करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तब पास करनी है जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आ रहा। तो जैसे मैंने एज्यूम किया था सी नया पार्टनर है, तो एंट्री रहेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो शेयर है ये गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा, और ये वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल शेयर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद है राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट दे दिया जाता है। तो इस केस में हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो एंट्री रहेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जब हम लोग गुडविल को रेज करते थे तो हमने एंट्री करी थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन जब राइट ऑफ करेंगे तो वही एंट्री जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। गुडविल को रेजिंग के टाइम पे जो एंट्री पास की गई थी उसका हमें ऑपोजिट कर देना है, उस एंट्री को रिवर्स कर देना है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। कभी ऐसा भी होता है जो गुडविल का अमाउंट है दैट इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो यहाँ पे एंट्री रहेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स दिए जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दिए जाते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी कि जो हमें प्रैक्टिकल आता है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट रहेगा। हमें जनरल रिजर्व को डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी फंड। इसमें से जो भी आपको अमाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया होगा वो अमाउंट आप लिखेंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, और फॉर एग्जांपल हमें बैलेंस शीट में केवल जनरल रिजर्व दिया है, तो हमारी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर ओल्ड पार्टनर्स मतलब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग भी करनी होगी, वहां पे हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये ट्रीटमेंट जो है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसा होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है? व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, इन सच केस फर्म्स गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है, लेकिन जो फर्म है, फर्म की वैल्यू है, फर्म का मार्केट में नेम है, फेम है, फर्म की गुडविल की जो वैल्यू है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, जो नया पार्टनर है उसका शेयर निकाल लेंगे, शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। और वो एंट्री जो आपको बताई गई जिसमें था न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री पास कर दी जाएगी। तो हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है? जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। पहले हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लेनी है। जैसे जो नया पार्टनर है वो 25,000 लेके आ रहा है, तो उसका 1/4 शेयर है प्रॉफिट्स में, तो हमें क्या करना है, 1/4 को रेसिप्रोकल कर देना। इसका रेसिप्रोकल मीन्स 4। आप 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो 1 लाख का अमाउंट है वो हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है उसमें, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कंबाइंड कैपिटल। ये हमने जो कैलकुलेट किया है, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, हमें कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स कैलकुलेट कर लेना है। उसको प्लस जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है और जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उनको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बेस पे हम लोग हिडन गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। excess of total capital of the firm over the combined capital of old and new partner, तो वो हमारी हिडन गुडविल कहलाएगी। और ये हमें न्यू पार्टनर्स शेयर आउट ऑफ हिडन गुडविल शेयर निकालना है और हमें वो एंट्री पास कर देनी है जो मैंने आपको एंट्री बताई, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पूरा गुडविल का जो हिडन गुडविल का प्रोसीजर है ये आप पढ़ लीजिए। इसको हम एक एग्जांपल के साथ और क्लैरिफाई करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हिडन गुडविल में पहले हमें पूरी फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेनी है। फर्म की कैपिटल में से जो कंबाइंड पार्टनर्स की कैपिटल है उसको बस माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हिडन गुडविल होगी। हिडन गुडविल निकालने के बाद हमें फिर वो जो नया पार्टनर है उसका क्या शेयर बनता है वो कैलकुलेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया है हिडन गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है, एक्स का 16,000 है और वाई का 12,000 है, और उन्होंने एडमिशन जो है उस पार्टनरशिप फर्म में जेड का एडमिशन हुआ है, और जो जेड है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है, वो 16,000 कैपिटल लेके आ रहा है, जो कि उसका Z एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको जो हम शेयर करेंगे 1/4 शेयर उसको देने वाले हैं। तो Z ने 16,000 कैपिटल लेके आया है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और Z का शेयर ऑफ गुडविल भी निकालना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जितना कैपिटल नया पार्टनर लेके आ रहा होगा, जितना कैपिटल नया पार्टनर लेके आ रहा होगा उसको, उसका जो शेयर हम देने वाले हैं, जैसे 1/4 शेयर दे रहे हैं, 1/4 को रेसिप्रोकल कर देना है। 16,000 जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और 1/4 का रेसिप्रोकल कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी 4। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 64,000 ये पूरी फर्म की कैपिटल है। अब फर्म की कैपिटल में से जब हम पार्टनर्स की कैपिटल माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो गुडविल का अमाउंट होगा। तो 64,000 फर्म की कैपिटल है, कंबाइंड कैपिटल एक्स वाई जेड तीनों की कैपिटल हमने प्लस कर दी। एक्स की कैपिटल थी 16,000, वाई की कैपिटल थी 12,000 और नया पार्टनर 16,000 का कैपिटल लेके आ रहा है, इन सभी को हमने प्लस किया तो ये कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड 44,000 आ रही थी। अब हमें क्या करना है, हमें फर्म की कैपिटल में से जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो माइनस कर देनी है।
माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारा आएगा वो हमारी गुडविल कहलाएगी, लेकिन ये फर्म की गुडविल है, ये गुडविल हमारी फर्म की गुडविल है। इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें जेड की गुडविल निकालनी है, क्योंकि जेड का जो शेयर है, जेड को हम 1/4 शेयर दे रहे हैं, जेड को हम 1/4 शेयर दे रहे हैं, तो ये फर्म की गुडविल का 1/4 हमने कैलकुलेट किया, तो 5000 जो है वो जेड की कैपिटल, जेड की गुडविल आ रही है। एक बार फिर से रिपीट कर दें, आपको फर्म की कैपिटल निकालनी है, फर्म की कैपिटल में से पार्टनर्स की कैपिटल का जो जोड़ है वो माइनस कर देना है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारा फर्म की गुडविल आएगी, फर्म की गुडविल में से जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल जो है वो हमने निकाल लेनी है, तो ये हमारा 5000 आ रहा है। अब ये जो Z का हमने शेयर निकाला है, इसकी प्रैक्टिकल में कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, प्रैक्टिकल करते समय हमें जो एंट्री पास की थी, जो हमने पॉइंट नंबर 7 में जो एंट्री पास की थी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हमें वो 5000 रुपीज हमें यहाँ पे शो करना होगा। 5000 रुपीज जो है, क्योंकि अभी हमने जो कैलकुलेट किया 5000 यहाँ पे शो करना होगा और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर्स को शो कर देना है और अमाउंट यहाँ पे 5000 शो करना है। इन एंट्रीज के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।